कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स एनर्जी। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्लैनेट मार्स ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो में मूव कर गए हैं, तो हम बात करेंगे कि मार्स की इस एनर्जी को कैसे हार्नेस करें जब वो एक फिक्स्ड वाटर साइन में है। पॉसिबल है क्योंकि मार्स स्कॉर्पियो का रूलर है। कलेक्टिव में कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने एक कार्मिक लेसन हील कर लिए हैं। काफ़ी लंबा टाइम लगा, लेकिन अब वो इनर हीलिंग जर्नी में जा रहे हैं। ये उनके सोल को हील करेंगे और उनके नए सेल्फ कॉन्सेप्ट से अलाइन करेगा। ये सिचुएशन ये शो करता है कि मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी टाइम से स्टक थे और अब उनके एक बड़े स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज शुरू हो चुका है। एक ग्लोबल स्केल पे जैसे पूरा कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अवेकन हो रहे हों। दे आर होल्डिंग बैक देयर कर्मा। इसका मतलब है दे आर ग्राउंडिंग इनटू स्पिरिचुअल मिशन। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन अपने पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों के एनर्जीज में थोड़ा कन्फ्लिक्ट है। डिवाइन फेमिनिन उन्हें वेलकम करेंगी, पर अपना सच बोलने से पहले नहीं। मैस्कुलिन को लग रहा है रिजेक्ट हो रहे हैं, रिजेक्ट हो जाएंगे, और फेमिनिन को भी वही डर है। दोनों तरफ रिजेक्शन का डर बना हुआ है ट्विन फ्लेम कलेक्टिव्स में। डिवाइन फेमिनिन के अंदर एक बाउंड्री सेट करने का मूड है, जैसे कि वो कह रही हो जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट एंड एडमिट करना होगा। गलती हुई है तो माननी पड़ेगी। डिवाइन फेमिनिन ने ये मैनिफेस्टेशन किया था और अब जब वो रियलिटी बन रहा है तो डर भी लग रहा है। कुछ चैप्टर एंड हो रहे हैं डिवाइन फेमिनिन, नई बिगिनिंग होने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बैटल ऑफ हेड वर्सेस हार्ट, लविंग बाउंड्रीज, सोल मर्जर, ब्लॉसमिंग, ये सब आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फीलिंग्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन थोड़ा नर्वस भी है इस दौरान, मैं फील कर पा रही हूँ उनकी एनर्जी। नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा है डिवाइन फेमिनिन के अंदर। डिवाइन फेमिनिन क्लियर है कि अब टॉक्सिक को डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, अब सिर्फ हेल्दी कनेक्शन होगा। आपकी लाइफ में नेगेटिव कनेक्शंस को रिलीज करना पड़ेगा। अभी आप दोनों की शायद एक छोटी सी बात या एपोलॉजी से कन्वर्सेशन शुरू होती है और वहाँ से एक डिसीजन पॉइंट आता है। ये क्लियर दिख रहा है कि काफ़ी डिवाइन फेमिनिन काफ़ी टाइम से सिंगल भी है, वेट कर रही हैं। ये कार्मिक या एडिक्टिव पैटर्न भी हो सकता है। ओवरफ्लोइंग इमोशंस, ओवरफ्लोइंग लव, वो ये भी दिखाते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ लोगों के लिए एडिक्टिव पैटर्न बन गया है। तो ऐसे में आपको जो भी ओवरफ्लो इमोशंस, ओवरफ्लो लव से बचना होगा, नहीं तो आप अपने जो फेमिनिन पार्ट को एम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे और इसी में आपकी जो डिले है, जो डिले हो रही है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या थोड़ा आप वेटिंग एनर्जी में हैं और टाइम निकलता जा रहा है। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे मैरिज की ही बात कर रही हूँ, तो ऐसे में ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा इसमें आपको अब वर्क करने की ज़रूरत है माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि ये वेटिंग जोन ठीक नहीं है। इसमें आपको यहाँ पे वेट करना नहीं है, आपको खुद पे वर्क करने की एडवाइस दी जाती है, तभी आप सिंगल से मिंगल हो पाएंगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। अभी सैटर्न पाइसेस में, प्लैनेट सैटर्न ज़ोडिएक साइन पाइसेस में रेट्रोगेट है और सितंबर 21 के एक्लिप्स ने ये जो एडिशन है, ये जो एडिक्शन एनर्जी को ट्रिगर करते हैं, करके क्लियर किया है इस एडिक्शन को। कौन सा एडिक्शन? कि एक ही जोन में, एक ही लूप में पड़े रहना। मतलब एक नया नजरिया मिल रहा है अब डिवाइन फेमिनिन को, डिवाइन मैस्कुलिन को। हीलिंग एडिक्शंस, हीलिंग अनहेल्दी अटैचमेंट्स से अब आपको बाहर आना है। कोई भी अगर किसी भी टाइप का एडिक्शन था, उससे आपको उस एडिक्शन एनर्जी से बाहर आना है और हीलिंग हेल्दी अटैचमेंट आपको एम्ब्रेस करने होंगे। डिवाइन फेमिनिन ने बहुत हीलिंग की है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया है। बहुत कुछ वर्क किया है डिवाइन फेमिनिन ने, बहुत हीलिंग की है। डिवाइन फेमिनिन अब अपनी इंट्यूशन और सेल्फ लव से चल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन
तो होगा, बट ये टफ प्रोसेस है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, पर ये टफ प्रोसेस है क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते, ये इजी कनेक्शन नहीं है। लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स कीजिए। अभी सॉलिट्यूड में रहिए, आपके नर्वस सिस्टम को रेस्ट की ज़रूरत है। मतलब एक सॉलिट्यूड का पीरियड आ रहा है और उसके बाद बहुत जल्दी आप एक नए फेज में जाने वाले हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने इतना इनर वर्क किया, स्पिरिचुअल वर्क किया, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका आखिर हुआ क्या, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, तो चिंता मत करिए। ये रीडिंग आपको इस इंटरमीडिएट टाइम को समझने और नेविगेट करने में हेल्प करेगी। अगर आपका नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फाइट मोड में और फ्लाइट मोड में रहा है तो उसे हील करने की ज़रूरत है। ये अक्सर होता है जब लोग आपको ट्रिगर करते हैं। मतलब जो आप देख रहे हैं जो आप देख रहे हो उसे गलत बोलते हैं लोग। तो अब समय है उसे हील करने का। आपको जो गलत बोल रहे हैं उससे आप इमीडिएट ट्रिगर हो जाते। अगर आप गलत नहीं है क्यों ट्रिगर होते हो? ये ब्रेक थ्रू एनर्जी है। मतलब अब आप पीपल प्लीजिंग से फ्री हो रहे हो। शायद आपने रिसेंटली डिसाइड किया कि मुझे अपना टाइम उन लोगों के लिए इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे नए डायरेक्शन में जाना है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है आपके लाइफ में। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा मैनिपुलेट करके अपना काम निकालता था, अब उसका जो गेम है वो ओवर होने को है। अब उस पर्सन का गेम नहीं चलेगा। ये पर्सन आपके फैमिली में से भी हो सकते हैं, कोई वर्क प्लेस में से भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है फ्रेंड जोन में से भी ऐसा पर्सन। अकाउंटेबिलिटी आएगी अब आप में। कुछ लोग अपसेट होंगे और कुछ लोग खुश भी होंगे आपसे। ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं, ये एक पुराना बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है जो अब टूट रहा है, छूट रहा है, रिलीज हो रहा है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी प्रोटेक्टेड है। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए ये जनरेशनल शिफ्ट जैसा है। एक पुरानी माइंडसेट कोलैप्स हो रही है। एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता था कभी नहीं होगी अब होने जा रही है। जैसे आप सोचते थे ये पर्सन कभी चेंज नहीं होंगे, कभी अकाउंटेबल नहीं होंगे, अब वही अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ रहा है। आंसरिंग द कॉल, ये लिटरली हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट और कॉल करें, कोई अननोन नंबर से या कुछ ऐसा जिसमें कोई सेकेंड पर्सन का हेल्प लेके आपको कनेक्ट या कॉल करने की कोशिश करें। और अब कर्मा बैलेंस हो रहा है। डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ये हीलिंग और नए बिगिनिंग के समय, ये जो टाइम है ये हीलिंग और नए बिगिनिंग का, न्यू बिगिनिंग का टाइम है। अभी की एनर्जी स्ट्रेंज लग सकती है आपको। यू कैरी मोर लाइट, सो यू ऑब्जर्व मोर प्रेशर। प्रेशर इज नॉट पनिशमेंट। आप देखेंगे छोटी छोटी बातों से अब आपको अनबियरेबल आपके लिए होती जाएगी। छोटी छोटी बातें जो पहले ऐसा आप उसको एक लेट गो कर देते थे, लेकिन छोटी छोटी बातें जो अब आपके सोल पे थोड़ा प्रेशर डालेगी वो आपके लिए अनबियरेबल होती जाएगी। आप पहले से रिफाइंड होते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा होगा। दूसरे लोग ये समझ सकते हैं कि आप ड्रामा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। दे कैन मिसरीड यू। जल्दी टायर्ड हो सकते हैं आप। ये जो न्यू साइकिल शुरू हुआ है वो फ्रेजाइल है। वन रॉन्ग मूव एंड द अलाइनमेंट इज मिस्ड। इसलिए अपने जो भी आपको डिसीजन लेना है उस बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच समझ के लीजिएगा। बैठे बैठे किसी बात पर रोना भी आ सकता है, जबकि वो बात आपसे रिलेटेड है ही नहीं। ऐसा कुछ आपको कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जिसमें कि आपको अपसेट होना पड़े। आपसे रिलेटेड होगा ही नहीं वो बात, पर हाँ आपको थोड़ा सा पर्जिंग हो सकती है। आपकी एनर्जी क्लियर हो रही है, इसलिए ये पर्जिंग होगा, ये टायर्डनेस होगी, ये फटीग आप फील करेंगे। अचानक रात को नींद खुल जाना, खासतौर से 3 से 5 बजे के बीच, और लगेगा जैसे थोड़ी सी विंडो में जाके थोड़ा एक रात को निहार लें। जो सूर्य
सनराइज होता है हुआ उसको देख लें, या हो सकता है टेरेस में ही थोड़ी देर आप बैठें, या उसी वहीं पे थोड़ी देर के लिए आप चलना शुरू कर दें। सो ये अगर ऐसा हो रहा है, इसको एकदम लाइटली ले और इस वक्त आप अपना इनर वर्क शुरू करें। क्राउडेड एरिया को अभी अवॉइड करना ठीक रहेगा। डिवाइन फेमिनिन क्राउडेड एरिया में अभी बिल्कुल भी मत जाइएगा। डोंट बी अराउंड क्राउड्स। अगर बहुत ज़रूरी हो तो घर पर आकर नहा ज़रूर लीजिएगा। अगर ये भी ना कर सके तो कम से कम अपने आप को थोड़ी दूर होकर ही बिना शेक हैंड और हग किए लोगों से ही बात कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब लोगों से क्लिंग होने की या लोगों के से टच करने की ज़रूरत अभी नहीं है। कुछ दिन ख्याल रखिए, क्राउडेड एरिया से कुछ दिन बचने की ज़रूरत है। तो ये है ओवरऑल एनर्जी, और आगे की एनर्जी की मैं डिटेल्स आपको दूंगी। जो इसमें एडवाइस दी जा रही है उसको आप प्लीज़ मानिए, ये आपके इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है और इसे आप अवेल कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द आप इवॉल्व होके अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से रियूनियन में आए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सबके लिए मेरी ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस ऑफ कोर्स। थैंक यू। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।